नमस्कार मित्रों, आज हम जानेंगे गायत्री शाप मोचन। गायत्री के विषय में हम लगातार आजकल जान रहे हैं। गायत्री मंत्र से जुड़े सभी शंकाओं के बारे में जान रहे हैं। इसी ही एक शंका है कि गायत्री का शाप मोचन क्या है। आज हम इसी को जानेंगे, गायत्री का शाप मोचन क्या है। कई जगह ऐसा उल्लेख मिलता है कि गायत्री मंत्र को शाप लगा हुआ है, इसीलिए शापित होने के कारण कलयुग में उसकी साधना सफल नहीं होती। ऐसा उल्लेख किसी आर्ष ग्रंथ में कहीं भी नहीं है। मध्यकालीन छुटपुट पुस्तकों में ही एक दो जगह ऐसा प्रसंग आया है। इनमें कहा गया है कि गायत्री को ब्रह्म, वशिष्ठ और विश्वामित्र ने श्राप दिया है कि उनकी साधना सफल रहेगी जब तक उसका शाप मोचन नहीं हो जाता। इस प्रसंग में शाप मुक्त भोग वर्ग के 3 श्लोक भी हैं। उनके पाठ कर 3 चम्मची जल छोड़ देने भर से शाप मोचन का प्रकरण समाप्त हो जाता है। यह प्रसंग बहुत ही आश्चर्यजनक है। पौराणिक उल्लेखों के अनुसार गायत्री ब्रह्मा जी की अविच्छिन्न शक्ति है। कहीं कहीं तो उन्हें ब्रह्म पत्नी भी कहा गया है। वशिष्ठ वे हैं जिन्होंने गायत्री के तत्व ज्ञान को देव सत्ता से हस्तगत करके मनुष्योपयोगी बनाया। वशिष्ठ जी के पास कामधेनु की पुत्री नंदिनी थी। स्वर्ग में गायत्री को कामधेनु कहा गया है और उसके पृथ्वी संस्करण का नाम नंदिनी दिया गया है। वशिष्ठ की प्रमुख शक्ति वही थी। इसके आधार पर उन्होंने ऋषियों में वरिष्ठता प्राप्त की। एक बार प्रतापी राजा विश्वामित्र से विग्रह हो जाने पर नंदिनी के प्रताप से उनके धुर्रे बिखर दिए। उसी ब्रह्म शक्ति से प्रभावित होकर राजा विश्वामित्र विरक्त बने और गायत्री की प्रचंड साधना में संलग्न रहकर गायत्री मंत्र के दृष्टा व साक्षात्कर्ता बने, निष्णात एवं सिद्ध पुरुष बने। गायत्री के विनियोग संकल्प में सविता देवता, गायत्री छंद, विश्वामित्र ऋषि का वाचन होता है। इससे स्पष्ट है कि गायत्री विद्या के अंतिम पारंगत ऋषि होने का श्रेय विश्वामित्र को ही प्राप्त है। प्रस्तुत प्रतिपादनों में स्पष्ट है कि ब्रह्म, वशिष्ठ और विश्वामित्र तीनों की ही असाध्य एवं शक्ति निर्झरी गायत्री रही है। उसी के प्रताप से उन्होंने वर्चस्व पाया है। विष्णु के कमल नाभि से उत्पन्न होने के उपरांत आकाशवाणी द्वारा निर्दिष्ट गायत्री की उपासना करके ही ब्रह्मा जी सृष्टि निर्माण की शक्ति प्राप्त कर सके और उसी महाविद्या के व्याख्यान में उन्होंने 4 मुखों से 4 वेदों का सृजन किया। ब्रह्मा जी गायत्री के ही मूर्तिमान संस्करण कहे जा सकते हैं। ऐसी दशा में ब्रह्म, वशिष्ठ और विश्वामित्र गायत्री की साधना के निष्फल चले जाने का श्राप देकर अपने पैरों कुल्हाड़ी क्यों मारेंगे, स्वयं हतवीर्य क्यों बनेंगे और समस्त संसार को इस कल्प वृक्ष का लाभ उठाने से वंचित क्यों करेंगे। यह ऐसी अनबूझ पहेली है जिसका समाधान कहीं से भी नहीं सूझता। लगता है मध्यकाल में जब चतुर धर्माध्यक्षों ने अपना स्वतंत्र मत चलाने की प्रतिस्पर्धा जोरों पर थी, तब उन्होंने गायत्री की सर्वमान उपासना को निरस्त करके उसका स्थान अपनी प्रतिपादित उपासनाओं को दिलाने का प्रयत्न किया होगा। इसके लिए पूर्व मान्यता हटाने की बात मस्तिष्क में आई होगी। सीधा आक्रमण करने से असफलता की संभावना न देखकर बगल से हमला किया होगा। गायत्री की सर्वमान महत्ता को धूमिल करने के लिए उसे शापित कीलित होने के कारण निष्फल होने की बात कहकर लोगों में निराशा, अश्रद्धा उत्पन्न करने का प्रयत्न चला होगा और उसी मन स्थिति से लाभ उठाकर अपने संप्रदाय का गुरु मंत्र लोगों को गले में उतारा होगा। इसके अतिरिक्त और कोई कारण समझ में नहीं आता जिसके आधार पर गायत्री महाशक्ति के प्रमुख उपासकों द्वारा श्राप देकर व्यर्थ कर दी जाने वाली जैसी उलूल जुलूल बातें कही जा सके। सूर्य को, बादलों को, पवन को, बिजली को, पृथ्वी को कौन श्राप दे सकता है। इतना बड़ा श्राप दे सकने की सामर्थ्य इस धरती के निवासियों की तो हो ही नहीं सकती। अस्तु गायत्री को श्राप लगने और उसके निष्फल होने की बात तो किसी विकृत मस्तिष्क की उपज ही कहा जा सकता है। उसे मान्यता देने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। हर कोई बिना किसी शंका को शंका के गायत्री उपासना कर सकता है और उसके सत्परिणामों की आशा कर सकता है। शाप लगने की बात तो एक बुझाउल के रूप में अधिक से अधिक इतना ही महत्व दिया जा सकता है कि वशिष्ठ जैसे विशिष्ट और विश्वामित्र जैसे विश्व मानवता का पोषक
व्यक्ति सहयोगी मार्गदर्शक मिलने पर इस महान साधना के अधिक सफल होने की आशा है। जिसे ऐसा गुरु ना मिलेगा उसे अंधेरे में टटोलने वाले की तरह असफल रह जाने की संभावना हो सकती है। गायत्री को गुरु मंत्र कहा गया है। उसकी सफलता ब्रह्म विद्या में पारंगत वशिष्ठ स्तर की एवं तपश्चर्या की अग्नि परीक्षा में खरे उतर हुए विश्वामित्र स्तर के गुरु मिल जाने पर सुनिश्चित होती है, अन्यथा शाप लगने और निष्फल हो जाने का भय बना ही रहेगा। तो यह थी गायत्री के श्राप लगने की पूरी कहानी। इसमें क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या इसमें लोगों के मन में शंकाएं डाली गई, इन सभी को हमने जाना। अगली बार अगले एक नए शंकाओं का समाधान करने के लिए हम आपके साथ मिलेंगे और आपको नई शंका के समाधान को साझा करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही।